Let's see this problem. Which of the following statement regarding magnetic line of force is correct? चलिए ऑप्शन ए देखते हैं. टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो. तो चलिए बच्चों इसको एक्सप्लेन करते हैं जरा इस स्टेटमेंट को. हमें बोला गया है कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, कुछ इस तरीके से क्लोज सरफेस है, और बोला जा रहा है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना वो हमेशा जीरो होगा. ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा हम गॉस लॉ से कह सकते हैं. बच्चों गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि फाई इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक मोमेंट या टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. क्या बोला जाता है? टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट. तो अगर आप जरा ध्यान से देखना, इसके अंदर अगर आप एक बार मैग्नेट को रखो, ये क्लोज सरफेस है, आपका क्लोज्ड सरफेस है ना. अगर इस बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ प्लस एम है तो इसकी कितनी होगी? साउथ की कितनी होगी? माइनस एम होगी, है ना. तो अगर आप एम नेट देखोगे, अगर आप टोटल स्ट्रेंथ देखोगे तो वो तो जीरो हो जाती है. प्लस एम माइनस एम, तो वो कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है. अच्छा, आप अब ये सोच सकते हो कि अगर हम काट के सिर्फ प्लस एम इसके अंदर रख दें, है ना, आप ऐसा भी तो सोच सकते हो कि इस क्लोज सरफेस के अंदर हम सिर्फ नॉर्थ पोल को काट के रख दें. तो बच्चों ऐसा होता ही नहीं है. अगर आप एक मैग्नेट को काटोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें साउथ और नॉर्थ दोनों बन जाएंगे, है ना. हम कभी भी एक बार मैग्नेट के दोनों पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते. तो कभी भी इसके अंदर प्लस एम या माइनस एम नहीं रखा जा सकता. जब भी इस क्लोज सरफेस के अंदर रखोगे तो एक प्लस एम भी आएगा और एक माइनस एम, दोनों साथ में आएगा, और एम नेट हमेशा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. एम नेट जीरो होने की वजह से हमेशा क्लोज सरफेस का जो फाई होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो ही होगा. क्लोज सरफेस का फाई जो होगा वो हमेशा ही कितना होगा? जीरो होगा. तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है ना. चलिए बी पे आते हैं. दे नीड नॉट टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट और वेयर दे मीट. तो बच्चों ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां से निकलती है, जिस सरफेस से निकलती है या जिस सरफेस पे जाके मिलती है, उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है ना. मैग्नेटिक फील्ड जहां से निकलती है, जिस सरफेस से निकलती है, उस सरफेस के भी परपेंडिकुलर होती है, और जिस सरफेस पे जाके मिलती है उस सरफेस के भी परपेंडिकुलर होती है. तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. ऑप्शन सी, दे मे और मे नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर. बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज पास थ्रू अ कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंडक्टर से पास करता है. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो हमने क्या कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया है? हमने एक तो गॉस लॉ का यूज किया, उसके बाद क्या यूज किया कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस फ्रॉम which it originates, जिस सरफेस से ये ओरिजिनेट्स हो रही है, और फ्रॉम which और ऑन which it terminates. चाहे ये जहां से ओरिजिनेट हो चाहे ये जहां पे टर्मिनेट हो, उन दोनों ही सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था? तीसरा कॉन्सेप्ट था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पास थ्रू अ कंडक्टर.